हाय फ्रेंड्स, सारिस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। वह काम हम खुद ही करने वाले हैं क्योंकि फिर से पेंटिंग करने वाले हैं घर में। तो मैंने यहाँ पर चावलों को धोकर डाल दिया है क्योंकि मैं जीरा राइस बना रही हूँ। और साथ ही साथ में यह जो भी सब्ज़ी वगैरह काटी होती है मैं इसे साफ़ कर देती हूँ तुरंत ही। तो इससे हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा गंदा नहीं लगता। मैं सुबह सुबह ही खाना बना ले रही हूँ क्योंकि जब वर्कर्स आ जाएंगे तो खाना बनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। टिफ़िन लंच इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। तो फ़िलहाल अब मैं राइस बना ले रही हूँ और उसके साथ में टोमेटो की चटनी भी बना लूँगी। मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में ही हो जाएगा क्योंकि आफ्टरनून में तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। सारी गंदगी सभी तरफ फैली हुई होती है। तो अब मैं आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। मैं उसके लिए प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि यह आलू की सब्ज़ी मैं बिना छिलका उतारे ही बनाने वाली हूँ। यह बहुत टेस्टी बनती है। जीरा राइस के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है यह। मुझे नींद भी बहुत आ रही है क्योंकि नाइट में नींद भी सोने के लिए भी बहुत टाइम हो चुका था। लेट होकर सोए थे हम और उसमें सारा काम सामान इधर उधर है। तो देखिए, मैं इसी प्रकार से तब का तब ही प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ। तो हमें नेक्स्ट रेसिपीज़ बनाना हो, जो भी बनाना हो, प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा गंदगी नहीं होती। तो मैं इसका टिफ़िन भी भर देती हूँ क्योंकि हमारे राइस हो चुके हैं और हमारे आलू की सब्ज़ी भी उधर पक रही है। तो मैं सोच रही थी कि ब्रेड्स थे तो ब्रेड्स पकौड़ा बना लूँ। सुबह सुबह ही फ्राइड हो जाएगा। सैंडविच बनाना ऐसा सोच रही थी लेकिन पकौड़ा बहुत दिन हो गए तो मैं पकौड़ा ही बना लेती हूँ। मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब तक मैं पकौड़े का बैटर बना लूँगी क्योंकि अभी इसे 10-15 मिनट बाकी थे क्योंकि मेरे बेटे को टिफ़िन देना था। तो ब्रेड पकौड़ा भी उसके साथ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी घर में ब्रेड्स वगैरह होते हैं तो ब्रेड आमलेट, ब्रेड पकौड़ास और सैंडविच यह तो नॉर्मली बनते ही रहता है। मैं आटे को अच्छे से लगा लेती हूँ। यह ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी मैं आपको फ़िलहाल नेक्स्ट वीक में बाद में शेयर कर दूँगी पूरी रेसिपी क्योंकि जल्दबाजी तो बहुत है, इसलिए मैंने जल्दी में इसे भी बना लिया है। टाइम बहुत हो रहा था क्योंकि मुझे अभी भी हॉल में का सामान वगैरह सब शिफ्ट करना है। बहुत सारा अभी काम बाकी है और खुद से हम कुछ काम भी करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर बनी है आलू की सब्ज़ी और हमारे ब्रेड पकोड़ा और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा लूज़ कर लिया है। इसके होने के बाद यह हो चुके हैं। अब पकोड़ा मैं निकाल लेती हूँ और इसी ऑयल में मैं बाकी का जो बैटर था उसे डाल दूँगी क्योंकि उसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ जो वड़ा पाव के साथ मिलती है ना, वह वाली। आपने वह रेसिपी नहीं देखी है तो आप देखिए, मेरे चैनल पर वह पहले से है। यह चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है जो वड़ा पाव के साथ मिलती है। यह जब तक हो जाएगा तब तक मैं हमारे राइस भी हो चुके हैं तो टिफ़िन भर देती हूँ। तो चलिए, अब इसके जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पेंट हमने जो लाया हुआ है यह मैंने घर के लिए लाया है क्योंकि हॉल का तो वह कर लेंगे, शायद हम बेडरूम का हम ही करेंगे ऐसा हमने सोचा है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर लैडर भी लगा दी है। देखते हैं। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा है, उतना गंदा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा यहाँ यहाँ पर देखिए, जब हम स्विच वगैरह ऑन करते हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर गंदगी होती है। मैंने नीचे न्यूज़पेपर्स डाल दिए हैं ताकि जब हम पेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी गिरेगा तो पेंट इस न्यूज़पेपर पर गिरेगा तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी रूम में गंदगी नहीं होगी। तो मैंने सभी तरफ न्यूज़पेपर डाल दिए हैं। अभी उस साइड डालना बाकी है। तो
मैं देखती हूँ पहले पेंट्स वगैरह, क्योंकि अपना घर खुद से पेंट करने का जो खुशी है ना, वह बातों से नहीं बताया जा सकता। तो हम खुद से ही देख रहे हैं, क्योंकि जब घर के काम में से ना हमने बहुत सारे काम सीख लिए हैं। क्योंकि जो भी काम मैं देखती हूँ ना, तो वह तुरंत सीख जाती हूँ। और वो सभी हमें जीवन में सभी काम आने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह काम हमें नहीं आता। तो मैं सब कुछ सीखना मुझे अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो मैं पॉट्स को वगैरह मैं ही पेंट कर देती हूँ, लेकिन घर को तो मैं पहली बार अब पेंट कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर रोलर को पेंट के अंदर डाल दिया है। देखते हैं क्या हमें यह पेंटिंग आएगी या फिर नहीं। थोड़ा सा पहले थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बाद में तो इजी हो गया, बहुत ही आसान है। क्योंकि वर्कर्स की अगर बहुत दिमाग टेंशन हो जाता है उनको काम देना, मतलब तो हमारा काम हम खुद से करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। इसीलिए मुझे खुद के काम खुद करना ही अच्छा लगता है। हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो मैंने उस साइड से थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि उस साइड में वह कोने तो छोटे ब्रश से करने पड़ेंगे, वह काम इनको दे दिया है। यह सारे छोटे कोने वगैरह और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ही करेंगे। मैं फ़िलहाल बीच का सारा हिस्सा मैं कर लूँगी, क्योंकि यह लाइट येलो है, सूखने पर यह पूरी तरह वाइट दिख रहा है। यह फर्स्ट कोट हो चुका है, तो मैं जाकर ड्रेस चेंज कर कर आ गई हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो पूरी गंदगी होने वाली है। तो मैं सेकंड वाला कोट भी इसके ऊपर लगा दे रही हूँ, क्योंकि यह सूख जाएगा तो फिर से यह वाइट दिखेगा। जब हम लगा रहे हैं तो बहुत ही येलो कलर दिखता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सूखने पर यह लाइट हो जाता है। हमने एक वॉल डार्क कलर रखा है और बाकी की 3 वॉल्स लाइट कलर में ही रखी है। जब हमने इंजीनियर को दिया था तो पेंटिंग के टाइप पर मैंने यहाँ पर ऑरेंज के साथ लाइट येलो कॉम्बिनेशन चूज़ किया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया। यह लाइट येलो ले जाकर हमारे बेडरूम मास्टर बेडरूम में लगवा दिया, और मास्टर बेडरूम में जो कॉम्बिनेशन था वह इसके साथ मैच कर दिया था उन वर्कर्स ने। वह लोग ऐसे करते हैं तो फिर बाद में काम होने पर कुछ भी नहीं कह सकते, तो हमने जाने दो बोल दिया था। लेकिन फिर अब हम तो खुद से ही कर रहे हैं, हमें जैसा चाहे हम वैसा पेंट कर सकते हैं। हमें जो कलर चाहिए वह कलर हम लगा सकते हैं, और खुद के घर को पेंट करने की खुशी ही एक अलग होती है। इसीलिए जीवन में हमें सब काम आने चाहिए, और नहीं भी आते तो हमें सीखना ज़रूर चाहिए। तो यह ऊपर वाला हिस्सा है, तो मैं इसे मेरे हाथ नहीं जाएंगे, तो हम रोलर को एक स्टिक बम्बू है उससे लगा देंगे, यानी कि रोलर ऊपर अच्छे से जा सके। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। बस अब इसका पेंट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सूख गया है। तो हमने हॉल में का सारा सामान यहाँ पर लाकर शिफ्ट कर दिया है। टीवी को हमने नीचे टेबल के नीचे डाल दिया है, और उसके ऊपर कुछ टाइल्स वगैरह भी डाल दिए हैं, क्योंकि हॉल में काम बहुत हो जाएगा तो यह सारी गंदे हो जाएंगे। तो हमने सब कुछ सामान यहाँ बेडरूम में लाकर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अभी भी मास्टर बेडरूम में पेंट करना बाकी है, और किचन में पेंट करना बाकी है। देखेंगे जब हॉल का अभी बहुत डस्ट वगैरह गिरने वाला है, वह होने के बाद ही करेंगे हम, नहीं तो फिर से वह सारा गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए हमने लगाया हुआ पेंट कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लग रहा है ना पहले के जैसा? जैसे तैसे हमने यह पेंटिंग का काम पूरा कर लिया है। इसको हमने एक ही कोट किया है, क्योंकि यह बहुत ही डार्क था, लेकिन इसको दो दो बार दो कोट किया है। तो देखिए
कैसा चमकदार लग रहा है ना। यह अभी भी थोड़ा सा गीला है। यहाँ पर मैंने ऊपर स्टोरेज बना दिया है, जो बहुत सारा सामान मेरा उसी में जाता है। जब ज़रूरत होगी तब हम निकाल लेते हैं। किचन वगैरह मेरा बहुत ही छोटा है। तो ये देखिए, ये वर्कर्स आने पर कितना सारा यह फैल चुका है, क्योंकि इनका काम स्टार्ट हो गया तो सारे घर में इस तरह से। और यह डस्ट वगैरह सब किचन में आ रहा था, तो किचन में भी कोई भी काम हम नहीं कर सकते थे। तो देखिए, यह सारे शीट्स वगैरह लगा ले रहे हैं। अगर हमने पहले ही करवा दिया होता तो इतना सारा घर गंदा नहीं होता और बार बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमने अंदर का पेंटिंग बाकी कर रख दिया था, क्योंकि आउटसाइड का और कंपाउंड का जब पेंट हो गया तो यह सोचा था, अभी फाइनल नहीं था। इन्होंने कहा था जब होएगा तो करेंगे, नहीं तो फिर, इसलिए पेंडिंग में रख दिया था। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो फाइनल अब इन्होंने नहीं, यह एक हॉल हम पीओपी करा लेंगे ऐसा कहा, तो हमने बाद में डिसाइड कर दिया। क्योंकि बेडरूम्स वगैरह हम अब नहीं कराएंगे। देखिए, उसके बाद हमने सारा क्लीन कर लिया है। यह देखिए किस तरह से लग रहा है। अभी इसे पेंटिंग करना बाकी है। जब यह पूरा हो जाएगा तो इसका फाइनल लुक आपको मैं ज़रूर दे दूँगी। और क्या स्पेशल है जो इसके लिए सब कुछ यह हो रहा है, तो वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि यह काम करने पर हॉल तो गंदा हो जाएगा, तो उसके साथ ही हम किचन और बेडरूम सारे पेंट करवा लेंगे। तो देखिए सारा सामान किस प्रकार से, यहाँ कर्टन्स पर भी बहुत सारा वह वाइट पेंट वगैरह गिर चुका है, यानी कि उसे लपम वगैरह कहा जाता है वह। और मेरा सोफ़ा तो किचन में आ चुका है।